हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है। और हिंदी में यदि बात करें तो समय, चाल और दूरी, ये वाला टॉपिक आज चालू करता हूँ। वैसे एक बार हम बेसिक कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमें पढ़ना है मेन कॉन्सेप्ट, आपके लिए मोटी मोटी भाषा में यदि मैं बात करूँ तो इसमें एक तो आपको इकाई है ना, जो यूनिट होती है उसको चेंज करना आना चाहिए। यूनिट को चेंज करने का मतलब क्या हुआ जैसे एक तो आपको ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हार, इसको चेंज करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। एक जो मीटर पर सेकंड है उसको चेंज करना आना चाहिए किसमें, किलोमीटर पर हार में। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यदि मान लो आपने पहले कभी पढ़ा है तो आपने एक कॉन्सेप्ट याद कर रखा है 18/5 या फिर 5/18, तो उसको मैं बेसिक से बता रहा हूं कि वो 5/18 कहां से आया या 18/5 कहां से आया, उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देता है कि 36 किलोमीटर पर आ रहा है और उसको बदलना है। उसको क्या करना है, बदलना है। किस में बदलना है बेटा, मीटर पर सेकंड में बदल के बताओ। 36 किलोमीटर पर हार को किस में बदल के बताओ, मीटर पर सेकंड में बदल के बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसको बदलने के लिए बस क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बस आप सबको ये बात पता है कि किलोमीटर को यदि मीटर में बदलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप बोलोगे सर कितने होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। और यदि घंटे को सेकंड में बदलना है, घंटे को किस में बदलना है, सेकंड। मिनट में बदलते हैं तो इंटू कर देते हैं किससे, 60 से। सेकंड में बदलना है घंटे को तो एक बार 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 3600 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बस आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ समझना क्या था, किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना है, इसलिए जो भी डाटा दे रखा है उसको किलोमीटर को तो मीटर में बदलना है, इसलिए इंटू क्या आ जाएगा, 1000। ठीक बात है। और डिवाइडेड बाय क्या है, क्योंकि डिवाइडेड बाय हार्स है, हार्स को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, 3600 का भाग लगा देते हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक बात है। अब देखो इसी को छोटा करके देखते हैं, क्योंकि बार बार अपन ये डाटा नहीं लिखेंगे। बार बार नहीं लिखेंगे मतलब क्या हुआ, हम इसको छोटा करके देखते हैं। छोटा करने का मतलब देखो, 2 0 से तो ये 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल कर दिए। 2 से काटूंगा ये 5 टाइम कटेगा, 2 से इसको काटूंगा तो ये 18 टाइम्स कटेगा। इसीलिए देखो मैं बार बार आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5/18 या फिर 18/5। तो ये कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका मैं भी आपको सिखा दूंगा, कैसे इसको याद करना वो अभी सीख लेंगे। पर ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे कोई पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36 5 2 जा 10। तो आप लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो मैंने किसको किस में बदला, किलोमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदला, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5/18 से। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट जो है याद करना है। तरीका बेसिक भी आपको आना चाहिए, शॉर्टकट भी अपन पढ़ेंगे। अभी शॉर्टकट क्या है इसकी, यदि कभी भी अब नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और क्या करें, किलोमीटर पर हार को यदि बदलवा रहा हो आपसे किस में, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदला रहा हो, मीटर पर सेकंड में। यदि क्वेश्चन वाला बोले कि इसको बदल के बताओ, तो जो भी डाटा दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5/18 से। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दे कि मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ हो और आपको उसको चेंज करना हो, क्या करना हो, चेंज करना हो। किस में चेंज करना हो, किलोमीटर पर हार में चेंज करना हो, किलोमीटर पर हार में चेंज करना हो। तो उसको किससे करेंगे, तो उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब इसका अपोजिट कर देते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 18/5। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में आ गया 20 मीटर पर सेकंड है और इस 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल के बताओ।
तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। क्या करोगे, 20 आपके पास में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 1000, डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 1/1000 करेंगे, 1/1000 कर देंगे, 1/1000 कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर नीचे सेकंड को हार्स में बदलना है, सेकंड को हार्स में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय का 1/3600, जो 1/36 है वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 36600 तो ऊपर चला गया इस इनटू में, और वो 1 नीचे आ गया। इसको सोल्व आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व आउट जब आप करोगे तो 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, और इसको 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, इसको 2 से काटोगे 18 बार कटेगा, तो आंसर कितना आया 18/5, जो कि मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। आ रही बात समझ में, ये कहां से बनता है 5/18 या 18/5, ये बात को समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। मतलब जैसा आपको क्वेश्चन में बदलने के लिए कहे हम वैसा चेंज कर देंगे बस, ठीक बात है बेटा। तो किलोमीटर को यदि प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा देर का, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तब भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर हार में बदलना हो तब भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए। अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है बेसिक, वो अपन सोल्व करते हैं, यदि किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में मान क्या होगा, मतलब मीटर पर सेकंड में इसको बदलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको इस बात के लिए, आएगी क्या किसी को। यदि आपको 72 किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर हार, किस में चेंज करवा रहा है, मीटर पर सेकंड। तो अभी बताओ बेटा, किलोमीटर पर हार को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट और सिखा देता हूं, किसी को याद नहीं रहता है, कोई कंफ्यूज होता है तो उसको याद करने का तरीका भी सिखा देता हूं भाई। याद कर लेना, लेकिन तरीका अगली बार मिस्टेक मत करना बेटा। किलोमीटर पर हार को किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड, बड़ी इकाई है, और किस में इसको बदलनी है, छोटी इकाई में बदलनी है। बड़ी इकाई को किस में बदलनी है, छोटी इकाई में। कैसे पता लगा बड़ी इकाई है, तो आपने कहा जी ये जो है ना किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो मतलब बड़े को किस में बदलना है, छोटे में बदलना है। तो जिसमें बदलना हो, छोटे में बदलना हो तो छोटी संख्या ऊपर, क्योंकि 5/18 या 18/5, इसमें छोटा तो कौन है 5 और बड़ा कौन है 18। तो या तो बदलना होगा 5/18 में, या फिर बदलना होगा 18/5। सही बात है क्या। तो आपको यदि छोटी इकाई में बदलना है तो ऊपर छोटा मतलब 5, दूसरी संख्या नीचे 18, कोई दिक्कत। यदि आपको बड़ी इकाई में बदलना है, मतलब मीटर पर सेकंड को बदलना हो, किस में बदलना हो, किलोमीटर पर हार में, तो ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। बड़ी में बदलना हो, किस में बदलना हो, बड़ी में बदलना हो तो बड़े वाली डिजिट ऊपर, बड़े वाली डिजिट ऊपर, ये लो खत्म। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। यदि बड़ी इकाई में बदलना हो तो बड़ा डाटा ऊपर आ जाएगा, और छोटी इकाई में बदलना हो तो छोटा डाटा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बात। छोटी इकाई मतलब 5/18, बड़ी में बदलना है तो 18/5। अब बताओ किस में बदलना था अपने को, अपने को तो बड़ी इकाई को छोटी में बदलना है, छोटी में बदलना है तो ऊपर छोटा मतलब कि 5/18। सोल्व करते अपना आंसर। चलिए 72 किलोमीटर और छोटी इकाई में बदलना है तो 5/18। 18 से काटो कितनी बार कटेगा बेटा, 4 बार, 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए। समझो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है 15 किलोमीटर, यह है मीटर और यह है सेकंड। एम ई लिखा होता है, उसका मतलब क्या समझना है, मीटर, और से मतलब सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल के बताओ। तो अभी हमने पढ़ा छोटी इकाई है, किस में बदलनी है, बड़ी इकाई में बदलनी है। तो छोटी इकाई को यदि बड़ी इकाई में बदलते तो क्या करते बेटा, बड़ी में बदलती तो बड़ा ऊपर मतलब कि 15, और बड़ा ऊपर मतलब 18 कितना 5। 5 से काटो कितनी बार कट गया, 3। 18 से मल्टीप्लाई करो कितना गया 54। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा,
बोलो समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप गलत करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको एक यूनिट दे देगा और उस यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए मिलिट्री स्कूल के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, नवोदय में भी इंपॉर्टेंस है और सैनिक में भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सीधे बैठो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बदलना है? मीटर पर सेकंड में। बताओ आंसर क्या आएगा? 30 मीटर पर सेकंड। कैसे? 108 किसमें बदलना है? छोटी इकाई में, तो 5 बटे में कितना? 18। 18 से कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा? 30। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे भाई। अब मैंने जो बेसिक आपका क्लियर कर डाला है, 3-4 क्वेश्चन करवा डाले, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी स्पीड ग्रोथ करते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा? 162। शाबाश। देखते हैं। 45 मीटर पर सेकंड है, किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए क्या किया? बड़ी इकाई में बदलना है, तो 45 इंटू 18 बटे 5। 5 निम 45 और किससे कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 9 कितने का? 162। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है भाई। बड़ी स्पीड बढ़ा रहे हो भाई। नेक्स्ट वाला देखो। 90 किलोमीटर है, किलोमीटर को बदलना है मीटर में। किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो छोटी इकाई में बदलना है, तो छोटी इकाई के लिए क्या करते हैं बेटा? 5 बटे 18। 18 पंजो 90, 5 5 25। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अच्छा 6 वाला देखो। 50 मीटर पर सेकंड को किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो 50 को बदलना है किलोमीटर, मतलब 18 बटे 5। 5 से काटोगे 10 बार तो 180 किलोमीटर। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन अब एग्जाम में आ जाए और यदि आपने गलत किया, इसका मतलब आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं। सही बात है ना? अब क्योंकि मैंने आपको 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, और सब का सब कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू? चलो शाबाश। अच्छा करवा रखेंगे तुम्हें सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखो 7 वाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखिए। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पुल को पार कर लेगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाता हूं, उस कॉन्सेप्ट के बाद में अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये आपको ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने में, आपको ये क्वेश्चन एक बार देखने को मिला हुआ है, मिलिट्री स्कूल में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, आपके जो सवाल है वो चुटकी में सोल्व हो जाएंगे। कौन से सवालों की बात कर रहा हूं मैं, वो उसके देखते हैं। देखो आपको ऐसे बोले कोई ट्रेन है, क्या है? कोई ट्रेन है और वो किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे या किसी पेड़ को पार करे। किस किस को? एक ऐसी दूरी को पार करे जो नेग्लिजिबल के बराबर हो। नेग्लिजिबल का मतलब ट्रेन लंबी सी होती है और ट्रेन के कंपैरिजन में आदमी की लंबाई कितनी होगी? नेग्लिजिबल होगी। समझ रहे हो बात? नेग्लिजिबल का मतलब उसकी तुलना में उसकी लंबाई या उसकी जो लेंथ है वो बहुत कम हो। जैसे एग्जाम्पल की मदद से क्वेश्चन में नाम देता है पेड़, खंबा, पोल, प्लेटफॉर्म नहीं, नेग्लिजिबल। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो बहुत लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो उस क्वेश्चन में दूरी कितनी लेनी है? जितनी ट्रेन की लंबाई है, जितनी ट्रेन की लंबाई। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन कितनी दूर जाएगी, इस व्यक्ति को पार करेगी, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इसको पार करी 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 करी, ये पार कर गई,
तो इसने कितनी दूरी चली ट्रेन ने, जितनी इसकी लंबाई है। मतलब दूरी कहीं पे भी काम आएगी ऐसे क्वेश्चन में, तो दूरी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, मैं ऐसे बोलूं कि 30 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, तो दूरी कितनी लेंगे इसमें, 30 मीटर लेंगे। दूरी की वैल्यू कितनी है, 30, कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। ठीक बात है। जब किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तब तो दूरी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई। लेकिन यदि क्वेश्चन में आ जाए कि किसी पुल को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, ऐसे नाम आ जाए। किस किस को, सुरंग, सुरंग लंबी होती है, प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है कि नहीं होता, पुल होता है वो भी लंबा होता है। ठीक बात है। तो क्या बोले, किसी पुल को पार कर रही हो, किसी सुरंग को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, उस क्वेश्चन में दूरी कितनी लेंगे, दूरी लेते हैं दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। दोनों की लंबाई मतलब पुल को पार करिए तो पुल प्लस ट्रेन, उतनी दूरी हो जाएगी। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। ठीक है। सुरंग को पार करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, सुरंग प्लस ट्रेन। बोलो समझ में आया क्या, 100% समझ में आएगी ये कॉन्सेप्ट कि दूरी, क्योंकि हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समय, चाल, दूरी। तो हमारे क्वेश्चन में जो भी नाम आएगा वो तीन ही चीज आएंगी, या तो बोलेगा समय ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, या फिर चाल ज्ञात करो। अभी बोलते ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो ट्रेन की लंबाई होती है, उसी का नाम क्या है, दूरी। उसी का नाम क्या है, दूरी। अभी मैं बता के आया हूं कि दूरी ज्ञात करो, चाहे ऐसे बोल दे और चाहे ऐसे बोल दे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर में तीन ही चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें हैं, दूरी, समय और चाल। इसका फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला जिसको नहीं लिखा हुआ, जिसको नहीं आता वो एक बार फिर लिख ले, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हिंदी के अंदर बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, बस यही तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला ध्यान है तो काम फिनिश, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आए कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं। अभी कई बार और थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे तो उसमें बोलेगा दो ट्रेन, तो दो ट्रेन बोलेगा तो थोड़ी सी स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, यदि कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर किसी व्यक्ति को, पुल को, या फिर किसी पेड़ को या किसी खंबे को पार करे, तो बताओ कितनी दूरी लेंगे, जितनी ट्रेन की लंबाई है। किसी पुल को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो दूरी कितनी लेंगे, ट्रेन प्लस जिस चीज को पार कर रही है वो। आओ अपने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अपने क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। क्या पूछा आपसे, समय। एक ही फॉर्मूला अपने पास। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, इस पूरे चैप्टर में जो तुम्हारी गलती होगी वो गलती मैं पहले बता देता हूं। क्या गलती होगी, यूनिट की गलती होगी। क्या यूनिट की गलती क्या होगी, यूनिट की गलती ये होगी, आपको जो क्वेश्चन में दूरी जो देगा ना, दूरी वो देगा मीटर में, किस में देगा, मीटर में। और जो चाल आपको देगा ना, चाल वो दे देगा क्वेश्चन वाला किलोमीटर प्रति घंटे में। और आप उस डाटा को ऐसा कैसा लिख दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक बात है ना। या उल्टा दे देगा, मतलब दूरी तो दे देगा आपको किलोमीटर में और चाल दे देगा मीटर पर सेकंड। आपका आंसर रोंग करवाने के लिए क्वेश्चन वाला, आप तो देखते कहोगे सर ये तो आसान सा क्वेश्चन आपने करवाया था, लेकिन यूनिट देखनी है। इस चैप्टर में यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूनिट कौन सी किसके साथ होनी चाहिए मैं भी बता देता हूं। यदि आपकी जो दूरी है वो दूरी क्वेश्चन में दे रखी हो किलोमीटर में, किस में दे रखी हो, किलोमीटर में, तो आपकी चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक जैसी होनी चाहिए। दूरी यदि किलोमीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि दूरी आपकी मीटर में हो, दूरी किस में हो, मीटर में, तो चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड।
क्लियर है? यूनिट एक जैसी नहीं होंगी तो हम कर लेंगे, करना हमने अभी आपको सिखा दिया। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना सिखा दिया और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना सिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। चलो आओ देखते हैं क्या बात दी हुई है। दूरी बताओ कितनी है? ट्रेन और पुल दोनों को जोड़ लेंगे क्या? तो दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 250 क्या? 250। 250 क्या है? मीटर, क्योंकि यहां पे भी मीटर और यहां पे भी मीटर, तो कितनी हुई बेटा? 250 मीटर। ये तो दूरी हुई। अपना फॉर्मूला क्या है दूरी का? तो दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह तो 250 रख दोगे, रख दिया। इक्वल टू में स्पीड कितनी रखोगे? ये रख दोगे 72 रख दूं? हेलो, हो गया ना? किस में दे रखी है स्पीड? किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी किस में दे रखी है? मीटर। हो गया आंसर गलत? समझ में आ रहे हो ना? तो किस में होनी चाहिए थी? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी। तो बताओ मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18। 5/18। अब कोई समस्या नहीं है। अब ये दूरी मेरी किस में है? मीटर पर सेकंड में। आगे क्या जाएगा? इनटू में क्या जाएगा? टाइम। और अपने को टाइम निकालना है, बस एक चीज गायब है। सोल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने। कर सकते हो सोल्व? अब तो चलो सोल्व करते हैं। 18 से काटो, कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स। ये 5 4 जा कितना? 20 इधर नीचे आ जाएगा क्या? 20 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 और 25 का हाफ। 25 का हाफ होता है 12.5। 12.5 बोल दो। तो 12.5 कहां है बताओ? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 12.5 को फ्रैक्शन में लिखना चाहता है ऐसे लिख दो, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक बात है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया भाई? पक्का? आगे बढ़ू? कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है ना? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 वाला। 8 वाला देखो। 10 सेकेंड, आओ देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्टेशन पर खड़े आदमी है, तो आदमी को बताओ। आदमी का मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई है वो तो दूरी लेंगे, सही बात है। अच्छा, दूरी किस चीज में दे रखी है? मीटर में। चाल किस में दे रखी है? हम समझ गए, पागल बना रहा है। किस में चेंज करेंगे इसको? मीटर पर सेकंड। यहीं बदल दो। मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 36 इंटू 5/18। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, मतलब इसको काट के अपन कितना यूज करेंगे? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक बात है जी। तो कितने समय में? समय हमसे पूछा है तो समय का फॉर्मूला डायरेक्ट यदि आपको याद है तो और भी अच्छी बात है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। फिनिश? सही है ना? डिस्टेंस बताओ कितना है? तो आप बोलो जी 100 मीटर। स्पीड बताओ तो बेटा कितनी है? 10। करते मेरा आंसर आपके सामने। तो आंसर कितना जाएगा? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? गुड, शाबाश। चलो 10 ही क्वेश्चन करेंगे, क्लास का टाइम हो चुका है। उसके बाद में अपन आगे वाले पे बढ़ेंगे, कल करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो ना। चलो फटाफट देखते हुए 2 क्वेश्चन और देख ले। तो एक आदमी 10 मिनट में, देखिए मिनट में, 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। देखो क्वेश्चन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन वाले ने बस यहां मिनट दे दी और किसने पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या नहीं है। पहले तो ये बदलो, बताओ मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, ये पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में। क्वेश्चन को समझना, आंसर बहुत आसान है। कैसे? एक आदमी 10 मिनट में क्या करता है? 2.5 किलोमीटर दौड़ता है। तो आपको उसकी स्पीड बतानी है। अब स्पीड बतानी तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा करते अपनी स्पीड आ जाती है। डिस्टेंस तो आपको दे रखा है, डिस्टेंस तो कितना है? 2.5 अपॉन में, ये किलोमीटर में, अपने को किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर में है, कोई बात नहीं है। अपॉन में टाइम, टाइम किस में चाहिए अपने को? घंटे में चाहिए। और इसमें क्वेश्चन वाले में किसने दे रखा है? मिनट में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 60। बस अब ये घंटे में हो गया, हार्स में हो गया। इसका भाग लगा दो, आपका आंसर है 10/60 है। तो कहां चला जाएगा 60? ऊपर।
ये चीज बता रखी है आपको कि नीचे कोई भी संख्या होती है वो रिवर्स होकर के ऊपर चले जाते हैं। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा 10, पॉइंट हटाना आता है सभी को, सोल्व करते हैं। 0 से तो ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 2 से काटेंगे 3 टाइम्स और कितना जाएगा 15, ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। एक पुरुष आधा घंटा में 4 किलोमीटर 500 मीटर की यात्रा करता है। कितनी देर में? आधा घंटा। आधा घंटा बोले तो 30 मिनट। समझ में आ गया? या इसको 1/2 हार्स भी बोल सकते हैं, ठीक बात है। और कितनी दूरी जाता है? 4 किलोमीटर 500 मीटर, तो इसको मैं बोल सकता हूं 4.5 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आओ पूछा क्या है इसने, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन आ गया अभी। गति ज्ञात करनी है मतलब स्पीड ज्ञात करनी है। स्पीड का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4.5। टाइम किस में होना चाहिए? हार्स में होना चाहिए, क्योंकि अगले ने बोला है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर में तो ये डाल दिया। और किस में होना चाहिए? घंटे में, तो घंटे में कितना लेंगे? 1/2। 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पार्ट 1 में इतना ही है। पार्ट 2 में इसको शायद 27-28 क्वेश्चन अपने कोशिश करते हैं कल इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।